आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नाउ आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस क्वेश्चन का नाम है वे टू चॉकलेट्स। सो अपन को दो चॉकलेट्स खरीदनी है। लीड कोड का सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ये क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन इंक्रीज हो और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे अच्छे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो एक अरे बेस्ड है एंड इजी लेवल का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं अपन इस क्वेश्चन को। You are given an integer array price representing the price of the various chocolate in a store। आपको एक अरे दिया गया है प्राइस नाम का जिसमें इंटीजर्स वैल्यू स्टोर है। ठीक है, और वो प्राइस क्या है? वेरियस चॉकलेट्स इन अ स्टोर। किसी स्टोर की चॉकलेट्स के प्राइस आपका वेरिएबल में स्टोर है। नाउ यू आर ऑल्सो गिवन सिंगल इंटीजर मनी। आपको सिंगल इंटीजर दिया गया मनी। कितनी आपके पास पैसे हैं? तो ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। इस पे अपन को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। विच रिप्रेजेंट योर इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी। जितनी मनी आपके पास है ये वाला वेरिएबल आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यू मस्ट वे एग्जैक्टली टू चॉकलेट्स इन सच अ वे डेट यू स्टिल हैव सम नॉन नेगेटिव लेफ्ट ओवर मनी। मतलब कि आपको एग्जैक्टली दो चॉकलेट खरीदनी है और आपको दो चॉकलेट ऐसे खरीदने हैं कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने में ही आप दो चॉकलेट खरीद पाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 रुपये मनी यहाँ पे स्टोर है, आप 100 रुपये की चॉकलेट्स खरीदो। दिस इज़ नॉट द पॉसिबल। और आपको तभी खरीदना है जब उस स्टोर के प्राइसेस में आपके जो प्राइस है, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मनी है, उसको दो चॉकलेट खरीदने, एक नहीं खरीद सकते, आपको एग्जैक्टली दो ही खरीदनी है। तो क्वेश्चन को यदि अच्छे से पढ़ना आपको आता है जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इफ़ यू अंडरस्टैंड तो you definitely write a code, think how to approach for the problem. Now you would like to minimize the sum of the prices of two chocolates you buy and आपको रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव लेफ्ट ओवर आफ्टर वेइंग द टू चॉकलेट्स। यदि आप दो चॉकलेट्स खरीद लेते हो तो आपको बचा हुआ अमाउंट रिटर्न करना है। ठीक है, इफ देयर इज नो वे टू चॉकलेट्स विदाउट एंडिंग अप तो यू कैन इजीली रिटर्न योर मनी। यदि आप दो चॉकलेट्स नहीं खरीद पा रहे हो, मतलब कि यहाँ पे मान लो आपके पास है 3 रुपीज़ और यहाँ पे प्राइसेस स्टोर है 2 2 एंड 3। ठीक है, तो अब इन तीनों एलिमेंट्स को यदि आप 2 2 3, तो यदि इन तीनों को आप ऐड करो, दो को ऐड करो तो आपको 4 मिलेगा, बट आपके पास एग्जैक्टली मनी कितनी? 3। और यदि आप 2 और 3 को ऐड करो तो आपको 5 मिलेगा, पर आपके पास मनी कितनी है? 3। तो इन दैट केस यू नॉट बेइंग एनी टाइप ऑफ चॉकलेट, तो आप सिंपली मनी रिटर्न कर दोगे। ना कुछ इसमें कंस्टेंट दिए हैं, ना कुछ इसमें कंडीशन दी है। अब सिंपल सा, ये तो मैंने आपको पूरा वो थ्योरेटिकल समझाया। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखते हैं। यहाँ पे प्राइस बोल के एक वेरिएबल दिया है जिसमें आपकी कुछ वैल्यूज स्टोर है, और मनी बोल के एक वेरिएबल दिया है जिसमें आपकी एक मनी स्टोर है। आपका आउटपुट हुआ 0। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने 1 और 2 ये दोनों प्राइसेस थे, आपके पास मनी भी थी, 3 रुपये हो रहे थे, आपने चॉकलेट को खरीदा, आपने आउटपुट दे दिया रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि आपने इन पैसों को स्पेंड कर दिया। तो परचेज द चॉकलेट प्राइस एट 1 2 यूनिट रिस्पेक्टली यू विल हैव द 3 रुपीज, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 यूनिट्स ऑफ द मनी आफ्टरवर्ड्स डज वी रिटर्न द 0। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्राइस आपके पास है ये, मनी आपके पास यही है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 5 और 3 को प्लस करोगे तो मिलेगा आपको 6। आपको दो चॉकलेट खरीदनी है लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो आपने क्या रिटर्न कर दिया? आपने रिटर्न कर दिया आपका मनी। ठीक है, कंस्टेंट्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिए गए हैं कि मनी की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू, इसकी वैल्यू ऐसा सा होगा। तो आई होप कि आप समझ गए होगे अपन सबसे पहले क्या अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपन को पता है कि अपन को मिनिमम अमाउंट में चॉकलेट खरीदनी है, तो अपन क्या करेंगे? इस अरे को कर देंगे अपन क्या? शॉर्ट। अब जैसे ही इसको शॉर्ट करेंगे, तो यदि इसको शॉर्ट करोगे आप तो आपके ये स्टार्टिंग में हो जाएगा, समझ रहे हो? तो आपको दो छोटी वैल्यूज मिल जाएंगी और उन दोनों छोटी वैल्यूज को आप प्लस करोगे और कंपेयर करोगे आपकी मनी से। यदि मनी से ये दोनों छोटी वैल्यू छोटी हैं तो आप इसको बाय कर लोगे और इस पे से माइनस करके आप रिटर्न कर दोगे आपकी जो भी मनी बची है। और यदि ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्टार्टिंग की शॉर्टिंग वाली जो वैल्यूज हैं वो मनी से बड़ी आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है और आप उन्हीं को नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप अपने मनी को रिटर्न कर दोगे। बहुत ही सिंपल सा, मैंने इसमें एक्सेलेरेटर का यूज़ नहीं किया है, आपको पूरा थ्योरेटिकली अप्रोच करा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में यदि आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आई डोंट थिंक इन फ्यूचर यू विल गोइंग टू सॉल्व अ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड प्रॉब्लम्स एंड मीडियम प्रॉब्लम। So I hope the
video is helpful. Now let's see the code about this problem and understand this problem better. Now तो आपके पास ये बॉयलर प्लॉट कोड जो है वो लीड कोड के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले अपन करना है फाइंड द टू स्मॉलेस्ट प्राइस। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अपना जो यहाँ पे प्राइस वाला एक वेरिएबल है जिसमें एक इंटीजर है, उसकी लेंथ निकालेंगे और उसको लेस देन कर देंगे 2। सबसे पहले तो अपन उसकी लेंथ चेक करेंगे कि उसमें दो से ज़्यादा चॉकलेट्स के प्राइस स्टोर भी हैं या नहीं। ठीक है, इफ़ देयर आर फ्यूअर देन 2 चॉकलेट्स तो रिटर्न मनी एज। तो अपन क्या कर देंगे, मनी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास 2 चॉकलेट से कम यदि चॉकलेट दी हैं तो अपन उसको मनी को रिटर्न करने वाले हैं। बट यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राइस को अपन सॉर्ट करेंगे। जैसे सॉर्ट करेंगे तो अपन को कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट अपन को 2 इंडेक्स निकालेंगी। ऐसा आपको पता है अरे पे 2 इंडेक्स होती हैं, स्टार्टिंग की एक 0 और फिर सेकंड मतलब कि 1। इन दोनों को प्लस करेंगे इज इक्वल टू कॉस्ट। फिर अपन कॉस्ट से चेक करेंगे, इफ कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू मनी तो रिटर्न मनी माइनस कॉस्ट। अपनी जो एक्चुअल मनी है उसमें से कॉस्ट को माइनस करके अपन रिटर्न कर देंगे जितना भी अपन ने सामान खरीदा उतने का, एल्स वी विल रिटर्न मनी। तो बहुत ही सिंपल कोड था। इसको रन मैंने किया तो ये एक्सेप्टेड हुआ। आपके सामने इसको सबमिट करते हैं। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोकोडर जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।